श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 और 14वें अध्याय में श्लोक नंबर 5 का भाष्य चल रहा है। तो कुछ विचार हुआ था कल, अभी कुछ भाष्य बाकी है। तो कह दिया था कि गुण जो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये परतंत्र है, क्षेत्रज्ञ के अधीन है। इसके लिए हेतु दिया था कि ये जो गुण है वो अविद्यात्मक है और अविद्यात्मक होने के कारण वो परतंत्र है। अब वो गुण अविद्यात्मक कैसे हैं इसका चिंतन हो चुका है। और ये जो गुण है वो परतंत्र है, किंतु क्षेत्रज्ञम निबध्नन्ति, क्षेत्रज्ञ को बंधन में डाल देते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि यदि गुण परतंत्र है और क्षेत्रज्ञ स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र ऐसे क्षेत्रज्ञ को परतंत्र जो गुण हैं वह वे कैसे बंधन में डाल देते हैं, बंधन करते हैं, ये प्रश्न आता है। तो उसी का उत्तर दे रहे आगे भाष्य में स्वयं भाष्यकार तम इत्यादि पंक्ति के द्वारा, तम आस्पदीकृत्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। चाहे तो बाद में याद रहने के लिए इस पंक्ति की अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति छोटी सी लिख सकते हैं। तम आस्पदीकृत्य जो पंक्ति भाष्य में आई है उसके अवतरणिका के रूप में, ननु यदि एवं स्वतंत्रः ईश्वरः क्षेत्रज्ञः तत्परतंत्राः च गुणाः सत्वादयः कथम तर्हि ते तम निबध्नन्ति इति अतः आह तम इत्यादि। ठीक है जी, चलिए भाई, क्या अर्थ हुआ कि यदि एवं स्वतंत्र ईश्वर क्षेत्रज्ञ स्वरूप ईश्वर यदि स्वतंत्र है और उससे परतंत्र है कौन? गुण, सत्वादिक गुण। तो कथम तर्हि ते गुणाः तम क्षेत्रज्ञम निबध्नन्ति, बंधन में डालते हैं। प्रश्न हुआ, ठीक, उत्तर दे रहे भाष्यकार, तम आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति निबध्नन्ति इति उच्यते। देखिए भाई, तम शब्द का अर्थ है क्या जी? क्षेत्रज्ञम है, लेकिन थोड़ा लिखेंगे, तम मतलब गुण कल्पनाधिष्ठान भूतम क्षेत्रज्ञम, गुण कल्पनाधिष्ठान भूतम क्षेत्रज्ञम। ठीक, गुण कल्पना का अधिष्ठान भूत जो क्षेत्रज्ञ है, उस क्षेत्रज्ञ को तम आस्पदीकृत्य का अर्थ है आधारीकृत्य। आस्पदीकृत्य मतलब आधारीकृत्य। आत्मान मतलब स्वरूपम, स्वरूपम। प्रतिलभन्ते का मतलब है प्राप्नुवन्ति। ठीक है जी, चलिए। तो प्रतिलभन्ति इस क्रियापद का कर्ता कौन है?
कर्ता मिल गया तो वाक्य पूरा लग गया। गुनाह, शाबाश। तो गुनाह ये इसमें क्या है? कर्तृपद है। याद रहने के लिए लबंत के पास लिख के रख सकते हैं, गुनाह इति कर्तृपदम। ठीक है, अर्थ देखिए अब। तो गुण जो होते वह वे गुण तम आस्पदीकृत्य, उस क्षेत्रज्ञ का को ही आधार करके आत्मानं प्रतिलभन्ते, मतलब प्रकट हो जाते हैं, अपना स्वरूप दिखा सकते हैं। कौन? गुण। किसको आधार बनाकर? क्षेत्रज्ञ को। मतलब क्षेत्रज्ञ का आधार बिना बनाए बिना गुण अपने को प्रकट नहीं कर सकते। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला जो सर्प है, वह सर्प रज्जु का आधार लिए बिना स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता है। ठीक है जी। तो सर्प स्वयं को प्रकट कब कर सकता है? जब वो रज्जु का आधार लेता है, अधिष्ठान का आधार लेता है। उसी प्रकार गुण कल्पित है, और वो कल्पित गुण स्वयं को प्रकट आत्मानं प्रतिलभन्ते, है कि नहीं? स्वयं प्रकट नहीं हो सकते। कब तक? जब तक अधिष्ठान भूत क्षेत्रज्ञ का आधार नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए, तम आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति, ऐसा होने से निबध्नन्ति इति उच्यते, इसलिए गुण बंधन में डालते हैं। किसको? क्षेत्रज्ञ को। अब प्रश्न ये आता है कि ये बात तो ठीक कही आपने कि उस आधारभूत अधिष्ठानभूत क्षेत्रज्ञ का आधार लेकर, सहायता लेकर, उसको आधार बनाकर वो अपने को प्रकट करते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये बात तो समझ में आ जाती है रज्जु सर्प के दृष्टांत से। किंतु केवल उसको, क्षेत्रज्ञ को आधार बनाने मात्र से ही वो बंधन में आ जाता है। ये कैसे? लिख तो दिया, इति निबध्नन्ति इति उच्यते, वो बंधन में आ जाता है, ऐसा बोला जा रहा है, कहा जाता है। तो वो कैसी बात है? तो इसके ऊपर थोड़ा लिखते भाई। क्षेत्रज्ञम आधारीकृत्य, क्षेत्रज्ञम आधारीकृत्य आत्मानं प्रकटयन्ति गुणाः, प्रकटयन्ति गुणाः, पूर्णविराम। अतः निबध्नन्ति इति उच्यते, अतः निबध्नन्ति इति उच्यते, पूर्णविराम। निरधिष्ठान भ्रम अयोगात्, निरधिष्ठान भ्रम अयोगात्, पूर्णविराम। यथा सर्पाभासः, यथा सर्पाभासः रज्जुम आस्पदीकृत्य, रज्जुम आस्पदीकृत्य स्वप्रतिष्ठां लभते, स्वप्रतिष्ठां लभते, अर्धविराम। तद्वत् इति भावः, तद्वत् इति भावः, पूर्णविराम। अविद्यया, अविद्यया क्षेत्रज्ञे कल्पिताः, कल्पिताः तेन एव भास्यमानाः, तेन एव भास्यमानाः च सन्तः, सन्तः गुणाः सन्ति इति, गुणाः सन्ति इति, अर्धविराम। भान्ति इति च, भान्ति इति च प्रतिष्ठां लभन्ते, प्रतिष्ठां लभन्ते, पूर्णविराम। कथम अन्यथा जडाः, कथम अन्यथा जडाः मिथ्याभूताः
मिथ्याभूताः च इमे गुणाः आत्मानं प्रख्यापयेयुः इमे वयं स्मः इति पूर्णविराम। तस्मात् गुणानां सत्तास्फुरणे क्षेत्रज्ञाधीने एव इति अभिसन्धिः। आगे क्षेत्रज्ञम आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ति इति हेतोः कथम निबध्नन्ति गुणाः इति चेत् उच्यते आत्मनि कल्पितत्वेन गुणानां आत्मस्वरूपावरण द्वारा तद्बंधकत्वम् इति पूर्णविराम। कल्पितेन हि अधिष्ठान स्वरूपम तिरोधाप्यते अर्धविराम। सर्पाभासेन रज्जु स्वरूपवत् पूर्णविराम। ताम कौंस में लिख सकते क्षेत्रज्ञ आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभमानत्वेन तस्मिन् कल्पिताः ते गुणाः सत्स्वरूपावरकत्वात् तम निबध्नन्ति इति उच्यते इति भावः। पूर्णविराम। न च आत्मभास्याः गुणाः कथम आत्मस्वरूपावरकाः इति वाच्यम्। पूर्णविराम। सूर्यभास्यस्य राहोः मेघस्य वा सूर्यस्वरूपावरकत्वदर्शनात्
सूर्य स्वरूपावरकत्व दर्शनात्, पूर्ण विराम हो गया। ठीक, देखिए भाई अर्थ, क्षेत्रज्ञम आधारी कृत्य, क्षेत्रज्ञ को आधार बनाकर आत्मा न मतलब स्वयं को प्रगटयंती कौन, गुनाह, गुण स्वयं को प्रकटित करते हैं, है कि नहीं, किसको आधार बनाकर, क्षेत्रज्ञ को। अतः निबद्धंती इति उच्यते, इसलिए वो बंधन में डालते हैं गुण, क्षेत्रज्ञ को ऐसा कहा जा रहा है। आगे, निरधिष्ठान भ्रम अयोगात, जो भी भ्रम होता है उसके लिए कोई न कोई अधिष्ठान अवश्य होता ही है। अधिष्ठान के बिना दुनिया में कोई भी भ्रम होता नहीं। निर्दिष्टान भ्रम अयोगा, अभी गुणों का भ्रम ही है, इसके लिए उसका तो कोई अधिष्ठान चाहिए ही। तो कौन अधिष्ठान है उसका, क्षेत्रज्ञ। चलिए यथा उदाहरण दे रहे, सर्पाभास रज्जुम आस्पदीकृत्य स्वप्रतिष्ठाम लभते। जैसे सर्पाभास रज्जुम आस्पदीकृत्य, रज्जु को आधार बनाकर स्वप्रतिष्ठाम लभते, स्वयं प्रकट होता है, कौन, सर्पाभास। तद्वत इति भाव, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ को आधार बनाकर गुण प्रकट होते हैं। ठीक है जी, यहां तक हो गया। आगे, अविद्या क्षेत्रज्ञ कल्पिता, अविद्या के द्वारा क्षेत्रज्ञ में कल्पित है, कौन, गुण। अविद्या क्षेत्रज्ञ कल्पिता तेन एव भाष्यमाना, और उस क्षेत्रज्ञ के द्वारा ही वो क्या होते जी, भाषित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, कौन, गुणाः। तेन एव भाष्यमाना च संतः गुणाः, उसके द्वारा ही भाषित होते हैं गुण। ऐसे स्थिति में तभी वो प्रकट होते हैं, कौन, गुण। कैसे, संतः, तेन एव भाष्यमाना संतः, उसके द्वारा ही भाषित होते हुए। ठीक, कैसे, गुणाः सन्ति, जैसे घटः अस्ति, पटः अस्ति, घट भाति, पटः भाति, हम लोग बोलते कि नहीं, अस्ति भाति घट में आ रहा है कि नहीं, क्यों, अस्ति भाति घट में है क्या, नहीं है, अधिष्ठान चैतन्य का है, किंतु उस चैतन्य का आधार बनाकर घट में क्या यार आ रहा है, अस्तित्व भातित्व, मतलब घट प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार सर्प अस्ति सर्प भाति, सर्प तो है ही नहीं, उसमें कहां से सत्ता और भान आएगा, लेकिन अधिष्ठान रज्जु का अस्तित्व और भान ये इसके कारण आ रहा है, किसमें, सर्प। उसी प्रकार गुण तो कल्पित है, और किसमें कल्पित है, क्षेत्रज्ञ में, अविद्या के द्वारा कल्पित है, उसी के द्वारा वो भाषित होते हैं। और इसीलिए गुण प्रकट हो रहे हैं, किसका आधार बनाकर, क्षेत्रज्ञ का। किस रूप से प्रकट हो रहे हैं, गुणाः सन्ति, गुण है, गुणाः भान्ति, गुण प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार से गुण प्रकट हो रहे, किसका आधार बनाकर, क्षेत्रज्ञ का। चलिए, इति प्रतिष्ठाम लभन्ते, इस प्रकार की प्रतिष्ठा को प्राप्त हो रहे हैं, कौन, गुण। किसका आधार बनाकर, क्षेत्रज्ञ का। ठीक है जी, वही लिखा था ना, आत्मानम प्रतिलभन्ते, वही स्पष्ट हो गया अभी। तो चलिए आगे, मतलब प्रकट होते ही गुण, उसको आधार बनाकर, क्षेत्रज्ञ को आधार बनाकर। आगे उसी को स्पष्ट कर रहे, और कथम अन्यथा जड़ाः मिथ्याभूताः च इमे गुणाः आत्मानं प्रख्यापयेयुः। कथम अन्यथा, मतलब उस क्षेत्रज्ञ का आधार नहीं लेंगे तो जड़ मिथ्याभूत ऐसे जो ये गुण, वे गुण स्वयं को कैसे प्रख्यापित करेंगे, प्रकट करेंगे, कर नहीं सकते, क्योंकि वो कैसे है, कल्पित है, जड़ है, मिथ्याभूत है। किस तरह से, इमे वयम स्मः इति, ये हम है। इस प्रकार से गुण स्वयं को क्षेत्रज्ञ का आधार लिए बिना प्रकट नहीं कर सकते। इमे वयम स्मः, ये हम है करके प्रकट करते हैं, लेकिन कब, क्षेत्रज्ञ का आधार लेकर। तस्मात् गुणानां सत्ता स्फुरणे क्षेत्रज्ञाधीने एव, इससे सिद्ध हुआ कि गुणों में जो सत्ता और स्फुरन दिखाई दे रहा है वह किसके अधीन है, क्षेत्रज्ञ के अधीन है। क्षेत्रज्ञाधीने एव इति अभिसंधि, ये बात एक हुई। तो यहां तक ये सिद्ध हुआ कि क्षेत्रज्ञ का आधार बनाकर ही वो अपने को प्रकट करते हैं, ये बात सिद्ध हुई।
ठीक, आगे क्षेत्रज्ञम आस्पदीकृत्य, क्षेत्रज्ञ का आधार बनाकर आत्मानम प्रतिलभन्ते, आत्मा को अपने को प्रकट कर रहे हैं वो गुण। इति हेतु, केवल इतने कहने मात्र से कथम निबद्धन्ति गुणाः, वो कैसे बंधन में डालते क्षेत्रज्ञ को। इति चेत, ये प्रश्न हुआ, उत्तर दे रहे उसका। उच्यते आत्मनि कल्पितत्वेन, सबसे पहले आत्मा में वो क्या है, कल्पित, कौन, गुण। आत्मनि कल्पितत्वेन गुणानाम आत्मस्वरूप आवरण द्वारा, तो आत्मा में वो कल्पित है, और कल्पित होने के कारण वो क्या करते भाई, गुणों का ज्ञान, गुणानाम, गुणों में क्या आ रहा है, आवरकत्व आ रहा है। आत्मस्वरूप आवरण द्वारा मतलब अधिष्ठान भूत क्षेत्रज्ञ का, आत्मा का वे गुण ज्ञान नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा में कल्पित है। जैसे सर्प भाषित हो रहा है रज्जु को आधार बनाकर, किंतु प्रतीति आ रही हम लोगों को अयम सर्प। अब क्या हुआ, सर्प तो रज्जु को आधार बनाकर प्रकट हुआ, ये बात तो सही है, किंतु प्रकट होने मात्र से उसने क्या कर दिया, रज्जु को ढक दिया। रज्जु का ज्ञान नहीं होने दे रहा है कौन, सर्प। तो रज्जु का ज्ञान न होने देना ही रज्जु क्या हो गई, बंधन में आ गई। उसी प्रकार आत्मा में कल्पित है कौन, ये सब गुण, और कल्पित होने के कारण आत्मा को आधार बनाकर वो प्रकट हो रहे हैं, फिर गुणों का ही ज्ञान हो रहा है। फिर उस गुणों ने क्या कर दिया, आत्मा के ऊपर आवरण कर दिया, क्षेत्रज्ञ के ऊपर, मतलब क्षेत्रज्ञ का ज्ञान नहीं होने दे रहे। तो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान न होने देना ही उसका क्या करना है, आवरण करना है, बंधन करना है। ठीक है जी, वही देखिए, आत्मनि कल्पितत्वेन गुणानाम आत्मस्वरूप आवरण द्वारा, सबसे पहले वो आत्मस्वरूप के ऊपर क्या कर देते हैं, आवरण, आवरण द्वारा तद्बंधकत्वम इति, आवरण कर रहे, आवरण द्वारा उसमें गुणों में आ गया क्या, बंधकत्व है कि नहीं, किसका बंधकत्व, क्षेत्रज्ञ का बंधकत्व गुणों में आ गया, तद्बंधकत्वम इति। और स्पष्ट कर रहे इसी बात को, कल्पितेन ही अधिष्ठान स्वरूपम तिरोधाप्यते, कल्पित वस्तु के द्वारा अधिष्ठान का स्वरूप ढका जाता है, तिरोधाप्यते, ठीक है ना, वो कल्पित वस्तु अधिष्ठान का ज्ञान होने नहीं देता है। कल्पितेन ही अधिष्ठान स्वरूपम तिरोधाप्यते, कैसे, सर्पाभासे न रज्जु स्वरूपवत्, जैसे सर्पाभास रज्जु का ज्ञान नहीं होने देता, सर्पाभासे न रज्जु स्वरूपवत्, ठीक है। आगे, तम क्षेत्रज्ञ आस्पदीकृत्य, उस क्षेत्रज्ञ को आधार बनाकर आत्मानम प्रतिलभमानत्वेन, आत्मान मतलब स्वयं को, गुण स्वयं को प्रतिलभमानत्वेन वो प्रकट हो जाते हैं। तो तस्मिन् कल्पिता, उस क्षेत्रज्ञ में कल्पित है कौन, गुण, कल्पिता ते गुणा सत्स्वरूप आवरकत्वात्, फिर उसने क्या कर दिया, सत्स्वरूप जो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है उसका आवरण कर दिया, ढक दिया, ज्ञान नहीं होने दिया। तो तत्स्वरूप आवरकत्वात् तम क्षेत्रज्ञम निबद्धन्ति इति उच्यते, इसलिए कहा जा रहा है कि वे गुण क्या करते भाई, क्षेत्रज्ञ को बंधन कर देते हैं, इति उच्यते इति भाव। लगा पंक्ति। अब पुनः एक प्रश्न आता है कि भाई चैतन्य के द्वारा, क्षेत्रज्ञ के द्वारा, आत्मा के द्वारा भाषित होते हैं कौन, गुण। अब आत्मा के द्वारा यदि भाषित होते हैं तो वो कैसे आत्मस्वरूप का आवरण करेंगे, प्रश्न। पंक्ति देखिए, न च आत्मभाष्याः गुणाः, आत्मभाष्याः गुणाः कथम आत्मस्वरूप आवरकाः, कैसे वो आत्मस्वरूप का आवरण करने वाले होंगे, इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसी शंका मत करो। क्यों, क्या ऐसा हम आपको उदाहरण दिखा देते हैं कि जो वस्तु जिसके द्वारा भाषित हो रही है उसको ही आवरण कर देती है। बोले उदाहरण बताओ, देखिए सूर्य है, तो सूर्य के द्वारा ही प्रकाशन हो रहा है, किसका, राहु का। अथवा सूर्य दूसरा, राहु बोले कहाँ रहता है पता नहीं हमको, लेकिन मेघ तो पता है कि नहीं, तो मेघ का ज्ञान हो रहा है, देखो इतना मेघ आ रहा है, बहुत बादल आ गया, इधर जा रहा है, वो भाग रहा है, वो मेघों का ज्ञान किसके कारण हो रहा है जी, सूर्य के कारण हो रहा है। कड़क अंधकार अमावस्या की रात्र रहेगी तो मेघों का ज्ञान होगा क्या, नहीं होगा। तो सूर्य के द्वारा भाषित हो रहे कि नहीं, कौन, मेघ, और जिसके द्वारा भाषित हो रहे उसको ही वो क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। बहुत ज्यादा मेघ आ गए तो सूर्य ढक गया, लग गया कि नहीं। चलिए, न च
आत्मभाष्या गुना कथम आत्मस्वरूपावर का इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों? सूर्य भाष्यस्य राहो हो मेघस्य वा, सूर्य के द्वारा भाषित होने वाला राहु क्यों मेघ, सूर्य स्वरूप आवरकत्व दर्शन, वे ही सूर्य स्वरूप का, सूर्य के स्वरूप को क्या कर देते हैं? ढक देते हैं, आवरण कर देते हैं। लग गया जी पंक्ति? तो चलिए भाई भाष्य में, तम आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ति इति हेतु हो, ऐसा होने से निबद्धन्ति इति उच्यते, वो गुण क्या कर देते जी? ढक देते हैं, आवरण कर देते, बंधन कर देते। किसका? क्षेत्रज्ञ को। है कि नहीं? स्पष्ट हो गया? फिर आगे चलते हैं। ते च प्रकृति संभवाः भगवन माया संभवाः निबद्धन्ति इव। हे महाबाहो, महाबाहु की उत्पत्ति कर रहे, महांतौ समर्थतरौ आजानु प्रलंबौ बाहु यस्य सह महाबाहु। हे महाबाहु, ठीक है जी। आगे देहे, देहे का अर्थ कर दिया शरीरे, देहिनम देहवंतम अव्ययम पूर्ण विराम, अव्ययत्वम च उक्तम अनादित्वात् इत्यादि श्लोके। ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा अन्वय करेंगे। तो कैसा पढ़ेंगे? सबसे पहले संबोधन ले लेते हैं। तो संबोधन शुरू हुआ है हे महाबाहो, यहां से तो पढ़ते हैं हम लोग, हे महाबाहो महांतौ समर्थतरौ आजानु प्रलंबौ बाहु यस्य सह महाबाहु। हे महाबाहु, यहां तक हुआ। फिर शुरू में आएंगे, ते च प्रकृति संभवाः, मतलब भगवन माया संभवाः। हो गए यहां तक? फिर आगे चलते हैं संबोधन के आगे, देहे शरीरे, दो शब्द छोड़कर अव्ययम बीच वाला, देहिनम देहवंतम। फिर संबोधन के पहले निबद्धन्ति इव, निबद्धन्ति इव। फिर अंतिम का वाक्य वैसे ही, अव्ययत्वं च उक्तम अनादित्वात् इत्यादि श्लोक। अब देखिए अर्थ समझते तब पता चलेगा। पहले संबोधन को पूरा कर लेते हैं। तो संबोधन आया है अर्जुन के लिए। भगवान कह रहे अर्जुन को, हे महाबाहु। महाबाहु कह दिया तो महाबाहु मतलब क्या? उसकी उत्पत्ति कर रहे। महांतो, महांतो मतलब समर्थतरो, अतिशय समर्थ है। बाहु जिसके, बाहु मतलब हाथ, और समर्थ तो है। और कैसे वो हाथ? कह दिया आ जानु प्रलंबो, जानू कहते घुटना, आ जानू मतलब जानू तक, प्रलंबो लंबे लंबे है हाथ जिसके, उसको कहते क्या जी? आजानु। जिस पुरुष के हाथ अपने घुटने तक लंबे होते हैं उसको बोलते क्या? आजानु बाहु। तो अर्जुन वैसा था। तो महांतो समर्थतरौ आजानु प्रलंबौ बाहु यस्य सह महाबाहु, उसके लिए संबोधन हे महाबाहु। ठीक। फिर आगे अन्वय जैसे किया था, ते नाम गुणाः, वे गुण कैसे भाई? प्रकृति संभवाः। प्रकृति संभवा का मतलब भगवन माया संभवाः, भगवान की जो माया है उससे वो उत्पन्न होते हैं। संभवाः क्या करते हैं वो? भगवन माया संभवाः गुणाः। तो आगे देहे शरीरे, इस शरीर में, देह प्रतीक है, इस शरीर में अव्यय ऐसा जो देही, देहवंतम देह वाला अर्थात आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, अव्ययम अविनाशी अविकारी ऐसा जो देही है, देहवंत आत्मा, उसको क्या करते हैं? निबद्धन्ति। तो निबद्धन्ति का कर्ता कौन है? गुणाः। कीदृशाः गुणाः? प्रकृति संभवाः भगवन माया संभवाः गुणाः किं कुर्वन्ति? निबद्धन्ति। गुणाः कम निबद्धन्ति? गुणाः अव्ययम देहिनम देहवंतम निबद्धन्ति। कुत्र निबद्धन्ति? देहे शरीरे निबद्धन्ति। हो गया जी। चलिए इस देह में वो क्या कर देते हैं? वो गुण क्षेत्रज्ञ को
बंधन में डाल देते हैं। लग गया जी? चलिए, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं होने देते हैं तो उसका ज्ञान, अब देखिए गुण मतलब क्या, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, गुण और गुणों का कार्य। तो शरीर आदि भी क्या है, तो गुणों का ही तो कार्य है। तो शरीर मन अंतःकरण ये सब गुण ही है, और ये गुण क्या कर देते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं होने देते हैं। आत्मा के ऊपर ही अध्यस्त है ये शरीर आदि की, गुण ही है, गुण का ही परिणाम होने के कारण, है कि नहीं? तो गुण ही है। फिर वो क्या कर देते शरीर आदि, अपने आत्म स्वरूप का क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होने नहीं देते, नहीं होने देते। यही उसका क्या हुआ, बंधन हुआ। फिर अध्यास हो गया, देव के साथ तादात्म्य हो गया, देव को ही अपना स्वरूप मानने लग गया, तो बंधन में आ गया। कौन? क्षेत्रज्ञ। चलिए, ये हो गया। तो बोलेंगे भाई अव्ययत्वम, ठीक, क्षेत्रज्ञ अव्यय है ऐसा आपने कह दिया, देह देहिनम का विशेषण दिया है अव्ययत्व। क्या है वो अव्ययत्व? तो बोलेंगे हम बार बार नहीं कहेंगे, एक बार कह दिया अव्ययत्व क्या होता है करके। बोलेंगे कहा तो उत्तम सूत्र अनादित्वात इत्यादि श्लोक है। अनादित्वात 13वां अध्याय 31 नंबर का श्लोक, उसकी व्याख्या करते समय अव्ययत्व इसका बहुत विस्तार पूर्वक विचार किया है। ठीक है, आप पुनः नहीं बताएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे। अब आगे ननु भाष्य में ननु देही न लिप्यते, मिला पंक्ति? तो ननु देही के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप अर्थ देखिए, ननु देही न लिप्यते उद्धरण चिन्ह में इति उक्तम तत् कथम इह निबद्धन्ति इति अन्यथा उच्यते, प्रश्न चिन्ह। ठीक, कैसा पढ़ेंगे इसको भी देखिए। ननु देही न लिप्यते इति उक्तम तत् इह निबद्धन्ति इति कथम अन्यथा उच्यते। ठीक, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि आपने पहले कह दिया, क्या कह दिया कि शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये कहा है ना पीछे कि शरीर में रहता हुआ भी वो कुछ करता नहीं है और लिप्त भी नहीं होता है। कौन? क्षेत्रज्ञ रूप आत्मा। ऐसा उस वहां पर कह दिया पीछे, है कि नहीं? न लिप्यति इति उक्तम। और तब उसी क्षेत्रज्ञ के बारे में अब क्या कह रहे हो तुम, यह यहां पर तत् यह निबद्धन्ति इति, उसको ही कह रहे आप क्या, वो उसको निबंधन में डाल देते हैं। इति कथम अन्यथा उच्यते, कैसा उल्टा बोला जा रहा है, ये क्या हुआ प्रश्न। ठीक, पूर्व पक्षी को समझने के लिए एक वाक्य लिखेंगे। ननु यदि आत्मनि कल्पितैः गुणैः, आत्मनि कल्पितैः गुणैः आत्मस्वरूपम आव्रियते, आत्मस्वरूपम आव्रियते अर्धविराम तर्हि लिप्तः एव, तर्हि लिप्तः एव गुणैः आत्मा, गुणैः आत्मा इति कृत्वा कथम उक्तम, कथम उक्तम उद्धरण चिन्ह में शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ कि ननु पूर्व पक्ष कहता है कि यदि आत्मनि कल्पित गुण, आत्मा में कल्पित गुणों के द्वारा आत्मस्वरूपम आवरीयते, आत्मस्वरूप ढका जा रहा है, तरी लिप्त एव गुण ही आत्मा, तो गुणों से क्या हुआ, वो लिप्त ही हुआ। इति कृत्वा, यदि वो लिप्त होता है तो कथम उक्तम, कैसा आपने पीछे कह दिया कि शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। समझ में आया? शंका हुई, उत्तर दे रहे परिरुताम, उसके ऊपर लिखिए समाधानम।
समाधान। तो देखिए भाई, परिहृतम अस्माभिः इव शब्देन निबध्नन्ति इव इति, ठीक, अन्वय करके पढ़ेंगे। निबध्नन्ति इव इति, पीछे इव शब्देन अस्माभिः परिहृतम, इव शब्देन अस्माभिः परिहृतम। और देखिए भाई, भाष्यकार उत्तर दे रहे हैं कि भाई वो सचमुच गुण आत्मा को क्या बंधन में डाल देते हैं, ये तात्पर्य नहीं है। और ऐसा तात्पर्य नहीं है, इसलिए हमने व्याख्या करते समय कह दिया इव, इव शब्द का प्रयोग कर दिया। निबध्नन्ति इव, जैसा कि वो बंधन में डाल रहे हैं, डालते मिलते कुछ नहीं है, तो वही लिखा है निबध्नन्ति इव इति, ऐसा इव शब्देन, इव शब्द का प्रयोग करके अस्माभिः परिहृतम, तो परिहृत हो गया। यदि इव शब्द का प्रयोग हम नहीं करते तब तो आपकी शंका ठीक थी, क्या कि कैसे बंधन में डाल रहे, वैलेप कैसा हो रहा है। लेकिन हमने क्या कहा, इव, पर क्या बंधन में डालने की तरह ये हो गया, ठीक। वही भाष्य में आया था ना, निबध्नन्ति इव, इव शब्द प्रयोग किया है भाष्य में। अब इस उत्तर के ऊपर भी एक थोड़े से लिखेंगे, एक दो वाक्य। वस्तुतः आत्मानं न निबध्नन्ति, आत्मानं न निबध्नन्ति, किंतु निबध्नन्तः इव दृश्यन्ते अज्ञैः, किंतु निबध्नन्तः इव दृश्यन्ते अज्ञैः, अज्ञैः पूर्णविराम। न ही परिपूर्ण स्वप्रकाश, परिपूर्ण स्वप्रकाश असंग, असंग अद्वितीय चिद्रूप आत्मनि, असंग अद्वितीय चिद्रूप आत्मनि गुणाः, गुणाः तत्प्रयुक्त आवरणादीनि वा, तत्प्रयुक्त आवरणादीनि वा भवितुम् अर्हन्ति, भवितुम् अर्हन्ति पूर्णविराम। तस्मात् तस्मात् सर्वम् इदं मायामयम् एव, तस्मात् सर्वम् इदं मायामयम् एव, अर्धविराम। न तु तात्विकम्, न तु तात्विकम् इति, इति भावगर्भेण, इति भावगर्भेण इव शब्देन परिहृतम्, इव शब्देन परिहृतम्, अर्धविराम। तत् यत् आक्षिप्तं पूर्ववादिभिः, तत् यत् आक्षिप्तं पूर्ववादिभिः इति भावः, पूर्णविराम। तस्मात्, तस्मात् कालत्रये अपि, कालत्रये अपि आत्मनि, आत्मनि अविद्या गुण संग संसारादिकम्, अविद्या गुण संग संसारादिकम्, संसारादिकम् नास्ति एव इति परमार्थः, नास्ति एव इति परमार्थः। हो गया जी। चलिए अर्थ देखते हैं। वस्तुतः आत्मानं न निबद्धन्ति, वस्तुतः देखा जाए तो आत्मा को कोई बंधन में डाल नहीं सकते, किंतु
निबद्धंत इव दृश्यन्ते, बंधन में डाले हुए की तरह दिखाई देते हैं। वो भी किसको? अज्ञेयी। अज्ञानी लोगों को ऐसा लगता है क्या कि जीव बहुत बंधन में आ गया, बंधन में अड़क गया, हम बंधन में हैं, हम बहुत दुखी है। कौन समझते हैं? अज्ञेयी। न ही परिपूर्ण आत्मा कैसा है? परिपूर्ण, स्वप्रकाश, असंग, अद्वितीय, चिद्रूप आत्मनि, उस आत्मा में क्या गुनाह तत्प्रयुक्त आवरणादि वा भवितुम अर्रंति न अर्रंति, न का अन्वय अर्रंति के साथ। ऐसे आत्मा में गुण और गुण से होने वाला आवरणादिक नहीं हो सकते। तस्मात् सर्वम इदम मायामयम एव, इसे सिद्ध हुआ कि जो भी कुछ ये दिखाई दे रहा है, बंधन आदि दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है? मायामय ही है। न तो तात्विकम, तात्विक नहीं है। और इसी भाव को बताने के लिए शब्द हमने प्रयोग किया है। कौन सा? इव। न तो तात्विकम इति भावगर्भे न इव शब्देन, इस भाव को हृदय में रखकर इव शब्द का प्रयोग किया है। भाव गर्भित है वो कौन? इव शब्द। भावगर्भेन इव शब्देन परिरुतम, क्या परिरुतम भाई? तद यद आक्षिप्तम पूर्ववादी भी, पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया था उसका परिहार हमने इव शब्द के द्वारा कर दिया है। तस्मात् क्या कालत्रये अपि, तीनों कालों में भी आत्मनि, आत्मा में अविद्या, गुण, संग, संसार इत्यादि कुछ भी नास्ति एव, है ही नहीं है, इति परमार्थ। लग गया जी? चलिए भाई, आत्मा में तीनों कालों में अविद्या नहीं है, गुण नहीं है, गुणों का संग नहीं है, संसार नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल है एक अकेला निरंजन। कौन? आत्मा। ठीक है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। हो गया ये श्लोक नंबर 5 का भाष्य पूरा हुआ। अब चलते हैं श्लोक नंबर 6 में। ठीक है जी, चलिए। तो कौन गुण है, कैसे बंधन में डालते हैं, ये चर्चा चल रही है। तो गुण बताए और ये सब बातों की चर्चा और आगे के श्लोक से भी कह रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ते हैं। अब कौन सा गुण किस तरह से बंधन में डालता है ये बताना है। तो सामान्य रूप से तो बता दिया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और देही जो आत्मा है उसको बंधन में डालते हैं। ये कह दिया किसने? 5 नंबर के श्लोक में। अब वो जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, उसमें से एक एक को पकड़ करके बोल रहे हैं अभी कि सत्वगुण उसका स्वरूप क्या है और वो बंधन में कैसा डालता है। फिर रजोगुण का स्वरूप क्या है, वो बंधन में कैसा डालता है। तमोगुण का स्वरूप क्या है, वो बंधन में कैसा डालता है। ये सब बातों का चर्चा कर रहे एक एक को लेकर। तो अब सत्वगुण की बारी आई। श्लोक नंबर 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्, प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति, सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ, ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्, सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्, सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ। अन्वय अनघ, हे अनघ। तत्र निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम् सत्वम, सुखसंगेन ज्ञानसंगेन च बध्नाति, च बध्नाति। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई, अर्जुन के लिए संबोधन आया अनघ, हे निष्पाप।
अग कहते पाप को, अनग पाप रहित। अर्जुन तत्र उन तीनों गुणों में से जो सत्व गुण है वो कैसा? निर्मलत्वात् प्रकाशकम, निर्मल होने के कारण वो प्रकाशक है। और कैसा है? प्रकाशक होने के कारण वो अनामय है। अनामय मतलब निरुपद्रव है, उपद्रव देने वाला नहीं है। ऐसा कौन? सत्वम, सत्वगुण का स्वरूप बताया। प्रकाशक है, अनामय है, निर्मल होने के कारण। फिर वो क्या करता है सत्वगुण? तो सुख संगेन ज्ञान संगेन च बध्नाति। सुख संगेन है कि नहीं? सुख के साथ संग करा के, ज्ञान के साथ संग बना देकर वो क्या करता है? क्षेत्रज्ञ को बध्नाति, बंधन में कर देता है, बंधन कर देता है। ठीक है, बध्नाति। कह बध्नाति? सत्वम बध्नाति। कम बध्नाति? देहिनम इति शेषः, देहिनम क्षेत्रज्ञम इति शेषः। ठीक है, तो सत्वगुण का कार्य है सुख और ज्ञान, और उसका स्वरूप हुआ प्रकाश और अनामय। ऐसा जो सत्वगुण वह अपने कार्य के द्वारा, सुख के द्वारा और ज्ञान के द्वारा क्या करता है? देही को बंधन कर देता है। ठीक, अब इसका स्पष्टीकरण भाष्यकार कर रहे हैं। तत्र एक प्रतीक है, तत्र शब्द का अर्थ है सत्वादीनाम मध्य। सत्वादि जो तीन गुण बताए ना, उनमें सत्वादीनाम मध्य सत्वस्य एव तावत लक्षणम उच्यते। उन तीनों में से पहले, तावत नाम आदौ, तावत शब्द का अर्थ है आदौ, पहले, अगोदर। ठीक, सत्वादीनाम मध्ये सत्वस्यैव तावत लक्षणम उच्यते। सत्वगुण का ही लक्षण कर देते हैं। लक्षणम स्वरूपम उच्यते, लक्षण बता रहे हैं तो उसका स्वरूप बता रहे हैं। ठीक है जी, तो उसका लक्षण हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। क्या लक्षण है उसका? तो लिखेंगे थोड़ा सा एक वाक्य। प्रकाशकत्वे सति, प्रकाशकत्वे सति आत्मनि ज्ञान सुखासंजकत्वम, ज्ञान सुखासंजकत्वम सत्वस्य लक्षणम, सत्वस्य लक्षणम पूर्ण विराम। आत्मनि अतिव्याप्ति वारणाय, आत्मनि अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम, अर्धविराम। अविद्यायाम अतिव्याप्ति वारणाय, अविद्यायाम अतिव्याप्ति वारणाय प्रकाशकत्वे सति, प्रकाशकत्वे सति इति विशेषणम, प्रकाशकत्वे सति इति विशेषणम। अर्थ देखिए भाई, प्रकाशकत्वे सति, जो प्रकाश करता हुआ आत्मा में ज्ञान और सुख को जोड़ देता है, संग कर देता है, ऐसा जो गुण उसको कहते क्या? सत्वगुण। ठीक है, आत्मनि अतिव्याप्ति वारणा है विशेष दलम, मतलब कौन सा पद? केवल प्रकाशकत्वम सत्वस्य लक्षणम इतना ही कर देते, अर्थात विशेष्य भाग को हटा देते। विशेष्य भाग कौन है? आत्मनि ज्ञान सुख सुखासंजकत्वम, ये विशेष्य भाग है, इसको नहीं देंगे। केवल प्रकाशकत्व, जो प्रकाशक है उसको बोलेंगे सत्व। अतिव्याप्ति होगी कहा? आत्मा में, क्योंकि आत्मा भी क्या है? प्रकाशक है, ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मनि अतिव्याप्ति वारणा ये विशेष्य दलम। अच्छा, केवल इतना ही लक्षण करेंगे क्या? कि आत्मनि ज्ञान सुखासंजकत्वम, प्रकाशकत्व को हटा देंगे तो अर्थ क्या होगा? आत्मा में ज्ञान सुखों को संग जोड़ कर देने वाला जो, या जोड़ देने वाला, अध्यास कर देने वाला जो, उसको बोलेंगे सत्व। तो ऐसे अविद्या भी है, क्योंकि अविद्या भी क्या करते हैं? आत्मा में ज्ञान सुख दिखलाती है,
लक्षण कर रहे किसका? सत्व का। जाएगा किसमें? अविद्या में। तो क्या होगी? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? प्रकाशकत्व सती। अविद्या भली आत्मा में ज्ञान सुख का संजकत्व है, कौन? अविद्या ये करती है, किंतु अविद्या में क्या नहीं है? प्रकाशकत्व नहीं है, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। चलिए तो भाष्य में देखेंगे, तत्र निर्मलत्वात् स्फटिक मणि इव प्रकाशकम। अनामयम, अनामयम कर्त कर रहे निरूपद्रवम सत्वम पूर्ण विराम तद निबध्नाति। ठीक है, इतने कोई बड़े अर्थ देख लेते हैं, अन्वय करेंगे इतने का। कैसा? सत्वम क्यों? पहले लेंगे तत्र, तत्र सत्वम प्रकाशकम निर्मलत्वात् स्फटिक मणि इव। अर्धविराम अनामयम निरूपद्रवम, फिर तद निबध्नाति। देखिए भाई अर्थ क्या? तत्र उन तीनों गुणों में सत्वम सत्व गुण कैसा? प्रकाशकम प्रकाशक है। क्यों? हेतु दिया निर्मलत्वात् निर्मल होने के कारण। दृष्टांत स्फटिक मणि ही इव, स्फटिक मणि जैसा निर्मल होने के कारण प्रकाशक है, उसी प्रकार यह सत्व गुण भी निर्मल होने के कारण प्रकाशक है। और कैसा है सत्व गुण? अनामयम, अनामयम का अर्थ कर दिया निरूपद्रवम, उपद्रव रहित है वो। ठीक है, और क्या करता है वो सत्व गुण? तत् निबध्नाति, सत्वम निबध्नाति। निबध्नाति का करता है कौन? सत्वम, सत्वम निबध्नाति। कम तत्, तत् देहिनम, उस देही को बंधन कर देता है। ठीक है जी। अब आगे आ रहा है कथम, मतलब कैसा बंधन कर देता है। तो कैसा बंधन कर देता है आगे की बात होगी कथम के बाद, किंतु इसकी पहले उस सत्व गुण को अनामय कह दिया। अनामय का अर्थ कर दिया निरूपद्रवम। तो निरूपद्रव कैसा है भाई? तो उसको लिखते थोड़ा सा दो तीन वाक्य में। प्रकाशकत्वात् एव अनामयम, प्रकाशकत्वात् एव अनामयम बराबर निरूपद्रवम पूर्ण विराम। निर्गच्छति उपद्रवः यस्मात्, निर्गच्छति उपद्रवः यस्मात् तत् निरूपद्रवम, तत् निरूपद्रवम पूर्ण विराम। सत्वम निरूपद्रवम, सत्वम निरूपद्रवम प्रकाशकत्वात् आतपवत्, आतपवत् अर्धविराम व्यतिरेकेन अंधकारवच्च, व्यतिरेकेन अंधकारवच्च पूर्ण विराम। सत्वे प्रवृद्धे सति, सत्वे प्रवृद्धे सति शमदमादि द्वारा, शमदमादि द्वारा ज्ञानम संपादयितुं शक्यते, ज्ञानम संपादयितुं शक्यते। इति हेतोः, इति हेतोः निरूपद्रवत्वम् उक्तम सत्वस्य, निरूपद्रवत्वम् उक्तम सत्वस्य पूर्ण विराम। एतेन, एतेन प्रकाशकत्वं निरूपद्रवत्वं ज्ञान सुखासंजकत्वं च,
ज्ञान सुखासंजकत्वं च इति त्रीणि सत्वस्य लक्षणभूताः धर्माः। सत्वस्य लक्षणभूताः धर्माः इति सिद्धम्। अर्थ देखिए भाई, प्रकाशकत्वात् एव अनामयम, प्रकाश वाला होने से, प्रकाशित करने वाला होने से अनामयम निरुपद्रव, निर्गच्छति उपद्रव यस्मात्, निकल गया है, चला गया है उपद्रव जिससे, उसको बोलेंगे निरुपद्रव। फिर अनुमान कर दिया सत्वम निरुपद्रवम प्रकाशकत्वात्, दो दृष्टांत दिया, आतपवत, ये अन्वयी दृष्टांत है। आतप सूर्य प्रकाश करता है इसलिए निरुपद्रव है। व्यतिरेकेन अंधकारवत, व्यतिरेक दृष्टांत, तो अंधकार कैसा है, प्रकाशक नहीं है वो, इसलिए वो निरुपद्रवत्व के अभाव वाला है। यत्र साध्याभाव तत्र हेतुअभाव, निरुपद्रवत्व का अभाव है किसमें, अंधकार में, अर्थात अंधकार उपद्रव करने वाला है। क्यों, प्रकाशकत्व का अभाव होने से, हेतु का अभाव होने से। तो अंधकार क्या है, उपद्रव करता है ना। अंधकार में ऐसे घूमने जाएंगे तो आपको भूत भीत पकड़ लेता है, अंधकार का सहारा लेकर, तो उपद्रव कर दिया ना अंधकार के माध्यम से। चलिए, अंधकार बच्चा आगे दूसरी बात, वो निरुपद्रव क्यों है और बता रहे, सत्वे प्रबुद्धे सती, सत्वगुण जब बहुत बढ़ जाता है तो शम दम आदि आप से आप आने लगते हैं, उसके द्वारा ज्ञानम संपादितुम शक्यते, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और ज्ञान प्राप्त किया, अज्ञान चला गया, मुक्त हो गया। इति हेतु हो निरुपद्रवत्व मुक्तम सत्वस्य, इसलिए कह दिया सत्वगुण कैसा है, निरुपद्रव है। इससे ये सिद्ध हुआ सत्वगुण का लक्षण क्या बना, प्रकाशकत्व, निरुपद्रवत्व और ज्ञान सुखासंजकत्व, ये तीन सत्वगुण के लक्षणभूत धर्म हुए। ठीक है जी, तो चलिए ये बात हो गई, निरुपद्रव है वो, ये बात समझ में आया। अब वह कैसा बंधन कर देता है, इस बात को समझना है, तो उसमें ही व्याख्या हो जाएगी सुख संज्ञेन ज्ञान संज्ञेन इन पदों की। तो कैसा वो सुख और ज्ञान का आसंजक है, आसक्ति कराने वाला है, इसका विचार हम लोग करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।